हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में जो कि हिंदी की है। और दोस्तों हमारी जो हिंदी क्लास चल रही है इसमें दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा लिंग का, जेंडर का। ठीक है, इसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे देखे, तो उसके बाद यहाँ है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सी चीज़ें कराई हैं। लिंग के बारे में बताया, लिंग की क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। और कुछ नियम हमने पुल्लिंग के बताए हैं। और उसी क्रम को हम जोड़ते हुए आज फिर इस क्लास में पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे, फिर स्त्रीलिंग के, यानी कि ये लास्ट क्लास है लिंग की, और इसमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम इसका एक पॉइंट और लिखाते हैं कि जितने भी मतलब पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय, अरावली, आल्प्स, ठीक, अरावली हुई, आल्प्स हुई, ठीक है। आपका सतपुड़ा, ये क्या होते हैं? आपके पर्वतों के जितने भी नाम हैं क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। बात करें इसी क्रम में एक बात और कि दोस्तों जितनी भी चोटियाँ हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। चोटियाँ क्या होंगी? स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन पर्वतों के नाम क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। इसमें पॉइंट लिख लो, पर्वतों की चोटियों के नाम क्या होंगे? पर्वतों की चोटियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान रखना, स्त्रीलिंग होते हैं। आई बात समझे? पर्वतों की जितनी चोटियाँ होती हैं उनके जो नाम है क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान रखना। आई बात समझे? अब इसमें और देखते हैं। देखो, जो अनाज हैं, अनाजों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, ठीक है, चना, बाजरा, मटर, जौ, मूंग। एक बात है, मूंग जो शब्द है ना, मूंग के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूंग, ठीक है, मूंग क्या है कि ये बहुत से बच्चे स्त्रीलिंग कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज है। मूंग क्या है? पुल्लिंग है। आई बात समझ? ठीक है। अब बात करें अपवाद की बात करें तो अपवाद क्या है? अपवाद कौन कौन से? देखो, एक हुआ ज्वार, हुआ अरहर हुई, राई हुई, ज्वार, अरहर, ठीक है, राई, मक्की या मकई बोल देते हैं, जैसे ध्यान रखना, मकई। ये क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मैंने बताया अनाजों के नाम जितने होते हैं पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जैसे मैंने गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, आपका मटर, जौ, मूंग, ये शब्द कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें अपवाद हैं, जैसे ज्वार, अरहर, राई, मक्की या मकई जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। आई बात समझ में? ठीक है। इसमें और पॉइंट एक पुल्लिंग की पहचान चल रही है, ठीक है। जैसे हिंदी महीनों के नाम
हिंदी महीनों के नाम क्या होंगे दोस्तों? हिंदी महीनों के नाम क्या होंगे आपके? पुल्लिंग होंगे। जैसे चैत्र, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक। ठीक है, जितने भी हिंदी के जो महीने हैं वो क्या होंगे आपके? कैसे होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे एक बार नोट कर लो, नोट करना है वरना आगे बढ़ते हैं। चलो बात करेंगे आगे की। तो दोस्तों जितने भी रत्नों के नाम होते हैं, रत्नों के नाम क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग होंगे। रत्नों के नाम, हाँ लिख लो, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम क्या होंगे? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मोती। जैसे हीरा लिख लो, हीरा, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, माणिक। ठीक है, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक। ठीक है, माणिक, पुखराज, मूंगा, पुखराज, मूंगा। तो ये क्या होंगे आपके? क्या होंगे आपके? रत्नों के नाम क्या होंगे दोस्तों आपके? पुल्लिंग शब्द होते हैं। रत्नों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। आई बात समझ? चलो आगे पॉइंट की बात करें तो जो शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग हैं या शरीर के अंगों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। शरीर के अंगों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम क्या होंगे? नाम पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरीरों के अंगों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे हाथ, पैर, गला, हाथ, पैर, गला, हाथ, पैर, गला, आपका दांत, मस्तक, कान, दांत, मस्तक, कान। ठीक है, कान, ये क्या होंगे आपके? कान। ठीक है, तालू, जैसे तालू बोलते हैं, तालू, ये क्या होंगे आपके? पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपवाद क्या है? इसमें अपवाद भी है कि वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अपवाद क्या क्या है? अपवाद जैसे जीभ हुई, जीभ, आँख, आँख, कान, सॉरी आँख होगी आपकी, नाक, नाक। ठीक है, आँख, नाक, आपकी ठोड़ी जैसे बोलते हैं, ठोड़ी, गर्दन। ठीक है, ठोड़ी, गर्दन। ठीक है, टांग। तो ये दोस्तों क्या होंगे आपके? अपवाद होंगे। ये शब्द कौन से होंगे आपके? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कौन से? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आई बात में? क्या शब्द होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आई बात में? करो। अब यहाँ तक चीजें समझ में। अब और पॉइंट देखो यहाँ से आगे। जैसे अंग्रेजी महीनों के कुछ नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम। बात करें अंग्रेजी महीनों के नाम तो देखो आपका कौन कौन सा होगा? मार्च, अप्रैल, मार्च लिख लो, लिख लो, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, जून, अगस्त, नया जून, अगस्त, जून, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये शब्द कैसे होंगे आपके? पुल्लिंग शब्द होंगे। लेकिन अपवाद क्या क्या है इसमें? अपवाद है जो कि कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अपवाद। अपवाद की बात करें जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, और दोस्तों आपका एक बचा कौन सा? जुलाई। ये शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होंगे। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बाकी के कैसे होंगे आपके? पुल्लिंग होंगे। एक सेकंड भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। दोबारा बता देता हूँ कि रत्नों के नाम क्या होंगे दोस्तों? आपके पुल्लिंग होंगे। आपके शरीर के अंगों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपवाद क्या क्या है? जीभ, आँख, नाक, ठोड़ी, गर्दन, टांग, ये कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बात करना अंग्रेजी महीनों के नाम क्या होंगे? वो भी क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, जनवरी हुई, फरवरी, मई हुई, जुलाई हुई, ये कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। बात समझ में? बात करते हैं तो इसे आप नोट करो, इसे आप नोट करो, नोट करो। जिसे करनी है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। चलो बात करते हैं अब किसी कि जितने भी फलों के नाम होते हैं, फलों के नाम क्या होंगे? फलों के नाम दोस्तों क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। फलों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लिख लो, फलों के नाम क्या होंगे? फलों के नाम पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, केला, संतरा, आम, केला, संतरा। ठीक है, आपका तरबूज, आपका खरबूज, आपका अमरूद, ये कैसे शब्द होंगे? आपके अमरूद हुआ। ठीक है, अमरूद हुआ। ठीक है, पपीता हुआ, सेब हुआ, केला हुआ, पपीता, सेब, ठीक है, अनानास, ये कैसे शब्द होंगे दोस्तों? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। लेकिन अपवाद की यहाँ बात करें, अपवाद की करें तो लीची एक ऐसा फल है जो कि स्त्रीलिंग है। लीची कैसा एक ऐसा फल है जो कि कैसा है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या शब्द है? स्त्रीलिंग है। लिख लो, अपवाद क्या है? अपवाद है लीची। लीची क्या है? एक स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पुल्लिंग। जितने भी शब्द होते हैं वो हमने सारे कंप्लीट करा दिए। अब बात करेंगे इनकी स्त्रीलिंग की बात करेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के भी 2-3 ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें हमने बहुत से स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़ लिए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ स्पेशल हैं, उनको देखेंगे। तो आप पहले से नोट करो। बात करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान की। स्त्रीलिंग की बात करेंगे, करो नोट। चलें, चलो हेडिंग डालो, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की बात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि नदियों, आपके झीलों, नदियों के नाम क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। लिख लो, पहला पॉइंट है कि नदियां एवं झीलों के नाम
नदियों एवं झीलों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे 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 गंगा, यमुना, कृष्णा, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी। गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है। आपकी चिल्का, पंचनद, चिल्का, चिल्का झील हुई। आपकी नागिन झील हुई, नागिन, ठीक है, नागिन हुई। आपकी वॉन झील हुई, वान झील हुई, वान झील हुई, वान झील। तो जितने भी झीलों के या आपके नदियों के नाम क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आई बात समझ? कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बात समझ में आई? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की इसी में, तो जितनी बोली, भाषा, लिपियां हैं उनके नाम क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। जितनी भी भाषा, बोली या लिपियां हैं उनके नाम क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान रखना, भाषा, भाषा, बोलियां, बोलियां एवं लिपियों के नाम, लिपियों के नाम कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि हुई, खरोष्टी, अरमाइक लिपि। देवनागरी लिख लो। देखो अब इसमें बोलें लिपियों की बात करें तो देवनागरी लिपि, खरोष्टी, अरमाइकी लिपि, ठीक है, अरमाइकी हुई आपकी, ठीक है। ये लिपियाँ जैसे मैंने बताई हैं। आपकी भाषा जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, आपकी अंग्रेजी, ये क्या होंगी? आपकी भाषा होंगी। आपकी जैसे बोली, जैसे हरियाणवी हो गई। आपकी बिहारी, ठीक है। आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। ये कैसी आपकी लिपियां जो कैसी होंगी? आपकी स्त्रीलिंग होंगी। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया? जितनी भी भाषा, बोलियां, लिपियां जितनी भी हैं क्या होंगे? स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे। इसे नोट करो। बात करेंगे अब आगे। इसे नोट करो। चलो बात करेंगे आगे की। तो देखो जितनी भी तिथियों के नाम होते हैं वो कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। लिख लो कि तिथियों के नाम कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग हो। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ठीक है, पंचवी। ये जितनी भी तिथियां होती हैं ये कैसी होंगी? आपकी कैसी होंगी? ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जितने भी तिथियों के नाम होते हैं कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करेंगे आगे की।
अब बात करें आगे की, तो शब्दों का लिंग परिवर्तन करके क्या बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। लिंग मतलब लिख लो शब्दों का लिंग परिवर्तन करके, शब्दों का लिंग परिवर्तन करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। ध्यान रखना कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों में जैसे मतलब मैं क्या होता हूँ, मैं शब्दों का लिंग परिवर्तन करके यानी कि लिख लो यहाँ पे एक चीज़ लिख लो कि पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। सीधी बात है कि पुल्लिंग शब्दों में स्त्री शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, आई बात। कैसे शब्द बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। मैंने क्या बताया कि शब्दों का लिंग परिवर्तन करके, यानी कि पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया। जैसे मैंने बताया, जैसे कौन सा, जैसे ई, ठीक है, इया, इन, नी, आनी, नी आनी, ठीक है, आनी, आइन, आ, इका, आइन, आ, इका, ईका के बाद जैसे और बता दो, ईका, इनी, जैसे मैंने बोला नागिन, नागिन, इन लगा दिया, नागिन हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय लगा के जो शब्द बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो, फिर बात करेंगे आगे की, बात करते हैं फिर आगे की, क्योंकि अधिकांश आपके जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं इतने ही हैं जिनमें आप जैसे कि मतलब मादा पुरुष लगा के, जैसे मादा, जैसे कि पुल्लिंग में जैसे मादा लगा दिया तो स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है, लिंग परिवर्तन करके। इस प्रकार से आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैसे तो आपका कंप्लीट हो गया स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला टॉपिक, यानी कि लिंग वाला टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक दो और लाइन है अगर लिखना चाहो तो, जैसे कि शब्दांश जोड़ के बनाए जाते हैं शब्द, कुछ शब्दांश जैसे ता, या, आवट, आहट, आई। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, जैसे करनी है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। यानी कि लिख लो कि शब्दांश यानी कि लिख लो, यानी शब्दांश ता, ठीक है, ता, इया, आवट, आहट, ता, इया, आवट, आहट, ये जो शब्द हैं इनको जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आहट, आई, ये जो शब्द हैं इनको जोड़ के क्या बनाए जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए। शब्दांश जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कैसे शब्द बनाए, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब देखो मैंने बताया ता, शब्दांश जोड़ा ता, ठीक है। अब ता जोड़ा तो मैं जैसे मानवता, दासता, ठीक है, स्वाधीनता, ठीक है। मैंने बताया मानवता, दासता, स्वाधीनता, मतलब समझ में आई चीजें कि मानवता, दासता, स्वाधीनता, यानी ता प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। प्रधानता, जैसे प्रधान होता है शब्द, प्रधानता, ता लगा दिया तो स्त्रीलिंग हो गया, तो प्रधानता,
प्रधानता, तो ये शब्द कैसे हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। बात करें ईया की, ईया शब्दांश जोड़ने के, ईया शब्दांश जोड़ने पे जैसे चूहिया, डिबिया, खटिया, जैसे चूहिया, डिबिया, खटिया। अब देखो इसमें, अब इसे देखे जाए, जैसे चूहा, चूहा में ईया प्रत्यय लगा दिया या ईया शब्द जोड़ दिया, प्रत्यय लगा दिया, क्या बने चूहिया बन गई। जैसे खाट, खाट का खटिया बना दिया। डिब्बा, तो डिब्बा का ईया जोड़ के क्या बना, डिबिया कर दिया। आई बस, डिबिया कर दिया। लुटिया कर दिया, बुढ़िया कर दिया। जैसे बुड्ढा में ईया जोड़ दिया तो बुढ़िया। डब्बा में आपका जोड़ दिया तो डिबिया हो गया। और सब जैसे लुटिया, जैसे लुटिया, लुटिया, तो ये शब्द कैसे होंगे आपके, ईया प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। कैसे बनेंगे, ईया प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। वैसे ही अब आवट, जैसे आवट, आवट प्रत्यय मैंने बताया, आवट, आवट प्रत्यय। अब आवट की बात करें तो ये थकावट, थकना, थक या थक, थकावट, आवट प्रत्यय जो है, जैसे घबराना होता है, घबराना, तो क्या होगा, घबराहट, घबराहट नहीं, घबराहट नहीं, आपका शब्द हो जाएगा आवट नहीं, आहट, आहट प्रत्यय लगे हुआ, घबराहट आपका हो गया। सजावट, मिलावट, सजावट, सजावट, मिलावट, यानी आवट प्रत्यय लगा के क्या बन जाता है आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। अब आहट की बात करें, आहट की बात करें तो मैंने क्या बताया, घबराहट, घबराहट, मैंने कहा घबराहट, ठीक है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट हो गया, क्या हुआ, मुस्कुराहट हो गया। आपका चिकनाहट शब्द हो गया, चिकनाहट, चिकनाहट, चिकनाहट शब्द कैसा हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। तो मैंने क्या बताया, इनमें क्या प्रत्यय लगाकर या ये शब्दांश शब्द जोड़ के कैसे बनाए जाते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ाई, आई प्रत्यय बता दीजिए, जैसे आई, आई प्रत्यय को देखिए, जैसे पढ़ाई, आई प्रत्यय पढ़, क्या शब्द है आपका, मूल शब्द है। लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई हो गया, लड़ाई। सिलाई, सिलाई, ये क्या शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। क्या शब्द हैं स्त्रीलिंग, जैसे चढ़ाई, चढ़ होता है ना, चढ़, तो क्या चढ़ाई। तो आई प्रत्यय लगा के क्या शब्द बनाए जा सकते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने कराया आपको, मैंने कुछ बताएं, दो चार चीज़ें। जैसे मैंने बताया पर्वत, तो पहले हम पुल्लिंग, क्योंकि कल हमारी जो क्लास थी उसमें आधे पुल्लिंग वाले शब्द करा दिए थे, बच्चे थे हमने हमारे कुछ, क्योंकि लंबी क्लास नहीं होती, सॉरी लंबी क्लास हो जाती और ये क्लास छोटी हो जाती, इस वजह से हम बैलेंस करने के लिए दोनों को अलग अलग कराए। मैंने पर्वतों के नाम कैसे होते हैं आपके, पर्वतों के नाम कैसे होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पर्वतों की जो चोटियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अनाजों के नाम आपके कैसे होते हैं पुल्लिंग होते हैं। आपके अपवाद हैं ज्वार, अरहर, राई, मक्का या मकई, ये कैसे होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। लेकिन हिंदी के महीनों के नाम कैसे होंगे आपके, कैसे बताए मैंने, पुल्लिंग शब्द बताए। फिर मैंने बताया आपको रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद हैं जैसे जीभ, आँख, नाक, ठोड़ी, गर्दन, टांग, ये क्या शब्द होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फिर मैंने बताया अंग्रेजी महीनों के कुछ नाम, और इसमें अपवाद हैं जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये कैसे शब्द होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फिर मैंने बात की किसकी, कि फलों के नाम कैसे होंगे आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन लीची कैसा शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हमने शुरू की, तो उसमें क्या हो गया, नदियों या झीलों के नाम कैसे होंगे, नदियों, ठीक है। फिर मैं स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान बताई, जैसे नदियाँ, झीलों के नाम कैसे होंगे स्त्रीलिंग होंगे। भाषा बोलियों, लिपियों के नाम भी कैसे होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फिर मैंने बात बताई आपको कि तिथियों के नाम कैसे होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे, तिथियों के नाम कैसे होंगे स्त्रीलिंग होंगे। शब्दों का लिंग परिवर्तन करके कैसा बनाए जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मैंने ई
इया, इन, नी, आनी, आयन, आ, ई, का और इनी, ये जो शब्द इनको जोड़ के यानी कि प्रत्ययों को जोड़ के क्या बनाए जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। बात करें आगे की, तो शब्द जो शब्दांश है ता, इया, आवट, आहट, आई जोड़ के क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे ता मानवता, आपका इया, ठीक है, आवट, आहट, ये शब्द बना के कैसे जोड़ के कैसे आपके शब्द बनाए जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास हमारी है, जो आपकी लिंग वाली, ये आज हमने कंप्लीट करा दी है। कल से जो दोस्तों हमारी जो क्लास रहेगी वो वचन की रहेगी, फिर कारक कंप्लीट होंगे, फिर इसके बाद आपकी जो हिंदी वाला जो मेन टॉपिक है वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।